सही है। का पराठा बंद करो। व्हाट्सअप आज घर बैठे बढ़िया है, आज संडे भी है। व्हाट्सअप गाइस, आज तुमको पता है क्या हुआ? सुबह सुबह ना मैं सोचा कि आज इतना डेडलिफ्ट मारूंगा शायद कमर जिम में रह जाएगा, मैं घर पे आ जाऊंगा। फुल प्री वर्कआउट लिया, जिम गया, फिर याद आया आज महीने का फर्स्ट संडे और महीने के फर्स्ट संडे को हमारा जिम सर्विस के लिए बंद होता है। फिर मैं जब भी घूम के धूप में वापस घर आ रहा था तो कल मैंने तुमको बोला मालूम, मेरा ट्रेनर से बात हो रहा था। हाँ। ट्रेनर बड़े नाइस, तो मेरे को पूछ रहे थे, फिर लास्ट में जाते जाते उन्होंने मेरे को बोला था सी यू टुमारो ऑन मंडे। तो लगा उनको ऐसा लग रहा है कि मैं कल नहीं आऊंगा संडे इसके लिए, बट देन वही है गाइस, जो भी है इट वाज अ नाइस संडे, बट आई एम श्योर व्हेन यू वॉच दिस ऑन मंडे यू स्टिल हैव अ नाइस मंडे। इंग्लिश इसके लिए बोल रहा हूँ गाइस क्योंकि आज मैंने इंग्लिश में व्लॉग देखा है। If you know, you know. लड़कियों का ब्लॉग आया, मेरा स्टूडेंट है जिसका कमेंट तुमने पिन किया हुआ है। ओ है। हाँ, अभी उसका क्लास है ना, तभी मिलूंगा। बहुत पार्टी वार्टी मांग रहा है ना। वो नहीं मांग रहा है, उसने बोला है कि सबके हिस्से का पार्टी मुझे ले लेना चाहिए क्योंकि क्या किसका 75 के हुआ है, भागना नहीं। अभी एक ऐसा टाइम आ गया है ना, तुम्हारा कोई भी टाइम, तुम अभी बहाने बनाकर पार्टी देने से पीछे हट नहीं सकते। तुम एकदम कंजूस लोगों में, चुप करो। ये जनता नहीं बोली तुमको इतना चिप्स, कल ही जनता के सामने तुमको इतना किटकैट दिया, एक किटकैट के बदले इतना किटकैट तेरे मुंह पे फेंक के मारा। रुक, उसके पीछे रीजन है ना, क्योंकि तुम किटकैट ले। सुबह भी इसने ऐसे ही किया था, अभी इसने फर्स्ट किटकैट ले। सब आज आंसर उल्टे पुल्टे दूसरे। गाइस, तो ये सारा सब कुछ अपने को छोड़ना चाहिए। वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ यूट्यूब। तो करो तभी बाल मत बना। मारी बनाऊंगा। और मेरे को बता दो आप सारे कैसे? बढ़िया, बहुत सही, मजे में। मेरे को पता तुम सारे बहुत ज्यादा अच्छे से होंगे। और क्या बोलने का था? हाँ गाइस, एक और मेरे को वोट चाहिए इस बात का कि इंग्लिश ठीक है, बट तुम्हारा इंग्लिश का ब्लॉग देखते देखते ऐसा लग रहा था कि स्कूल में आ गया हुआ। मैं समझना चाहता हूँ बट मेरे को सामने वाला समझाना चाह नहीं रहा, उसके दिल में नहीं है। टीचर्स भी ऐसे ही करती। तुम अगर 2 मिनट बिना फिजिट करे फोकस करेगा तो तुमको सब चीज समझता है, बट तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है कि तुमको चाहिए कि ऑडियो के साथ विजुअल, मुंह में हाथ डाल के सब खाना निकाल। ये सब लोग भी बोलेंगे हिंदी वाला ब्लॉग चाहिए, सब लोग बोले हिंदी वाला ब्लॉग चाहिए, हिंदी वाला ब्लॉग। सर गॉसिप तो हिंदी वाला ही चाहिए, वरना हम देखेंगे बट फिर सिर्फ देखते ही रहेंगे, समझेंगे नहीं, तुम्हारी बातों का कुछ नहीं करेंगे। ऐसा क्यूए नहीं करना चाहिए। बॉयज ऐसे सवाल पूछेंगे तो हम लड़कियों से हमेशा पूछना चाहते हैं, ठीक है? सुंदर लड़कियों से, लड़कियां सारी सुंदर होती है, ठीक है, बट मेरे पास इकलौती एक सुंदर लड़की है तो मैं उसका इस्तेमाल करना चाहूंगा। रॉन्ग सुनाई दिया, आई नो, बट मैं, तुम मेरे से मदद मांगना चाहते हैं? नहीं, मैं इस्तेमाल करना है। खींच दूंगा। तो गाइस, हम लोग चालू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू दे हैंडल ऑल द नेगेटिव एनर्जी दैट कम्स विद बीइंग अ वुमन एवरी डे टू डे स्ट्रगल? कितना कंसिडरेट क्वेश्चन है, स्वीट है कितना। मतलब आई डोंट थिंक नेगेटिविटी इज जेंडर स्पेसिफिक। सत्य इट इज, आई थिंक हम लोगों को इतना तेज छींक सहना पड़ता है। तुम लोग भी छींकता है जोर जोर से? नहीं, इतना जोर से नहीं। वो तुमने जिंदगी में नहीं छींका इतना जोर से। वो तुमने छींका है, मैंने देखा हुआ है बहुत सारी आंटियों को छींकते हुए, बहुत सारे। नहीं, तुम इतना भी नहीं करता, अभी तुम इच्छी करता है, नहीं तो पहले तो तुम खाली पहले मेरे को आदत था, फिर मेरा सर दर्द होने लग गया। एनीवे, पहले तो मुझे लगता है कि इफ यू आर एक्नॉलेजिंग द फैक्ट कि हम लोगों को काफी ज्यादा नेगेटिविटी और ऐसा बैड वाइब्स एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं, आई थिंक सेफ टू से दैट यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ वेरी वेरी गुड पर्सन। प्लस आई थिंक सोसाइटी हम लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमारा स्किन हार्ड कर देती है, क्योंकि हम लोग काफी यंग एज से काफी सारी नेगेटिविटी, मतलब घर से ही, रिलेटिव्स वगैरह से, फिर नेबर्स से, फिर स्कूल से, स्कूल टीचर्स से, हर किसी से मतलब देखते ही आते हैं, तो इट बिकम्स अ नॉर्मल थिंग व्हिच आई थिंक इज वेरी वेरी सैड। ऐसा नहीं होना चाहिए, बट आई थिंक मेरे को भी ऐसा लगता है कि लड़कियों को बॉयज के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा सुनना पड़ता है। हाँ। बॉयज को वही चीजें सुनना पड़ता है जो नेसेसरी है कि हाँ ये मत कर, वो मत कर। लड़कियों को अननेसेसरी सुनना पड़ता है, कि मतलब जिसका वास्ता नहीं है, वो बेसिक ह्यूमन राइट्स है या बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज है जो लोग करते हैं ना। True. I understand. But it's okay. Things are changing, या फिर they will change. No, it is already changing. अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो मतलब ऑलरेडी चेंज हो रहा है। The future is good. The future is in good hands. My love. आ गया तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन? क्या? Why are they so irritating? Kind of agree. But मुझे लगता है कि ऐसा किसी मतलब
तुमको पता है जब तुम्हारे पास एक वो पावर हो हाथ में और तुम उसका ना इस्तेमाल करो तो मतलब काइंड ऑफ वेस्ट है ना। अभी मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों के पास एक स्पेशल पावर है कि हम लोग, स्पेशली जो लोग हमसे प्यार करते हैं, हम लोग उनको अनॉय कर सकते हैं और मतलब वो लोग उल्टा घूम के क्या ही बोलेंगे, है ना। तो मेरे लिए पर्सनली, आई कांट स्पीक फॉर ऑल वुमेन, बट मेरे लिए ऐसा इरिटेट करना, अनॉय करना मेरे लिए बहुत ऐसा मेरा सुपर पावर यूज करने वाला फीलिंग है। बट तुम करता तो है नहीं, किसके पास करता? मम्मी डैडी? तुम्हें मेरे पास? मेरे को अनॉय करता है कभी? सी दैट्स व्हाट। अच्छा, मैं जब भी तुमसे कुछ भी फेवर मांगता है तो तुम ना बोलता है, वो मुझको तुम अनॉय करने में वो लगा वो ह्यूमन रिलेशन है, मांगते रहने रिलेशन है वो हमारा भाई कि मैं पूछूंगा तो पहले नहीं आएगा, मतलब मेरे पास जेब में और 2-3 बार रेडी होने चाहिए वही क्वेश्चन। मामा को 30 बार कोई भी चीज मांगना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वो मतलब वो मेरे लिए इरिटेटिंग नहीं है। अभी वो मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम फर्स्ट टाइम में हाँ बोल देगा तो शायद मेरा क्वेश्चन गलत है, मैंने कुछ गलत चीज मांग लिया है गाइस। डू दे सिम्प मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक बॉयज डू? यस यस, बट आई थिंक लड़कियों का सिम्प करने का वे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मुझे ऐसा मतलब, अब यार मतलब ऐसे जनरलाइज करने वाला बात नहीं है, बट जहाँ तक मैंने देखा है मतलब बॉयज यूजुअली, मेरे मामा को छोड़कर, मतलब काफी इजीली सिम्प कर, लेट्स बी ऑनेस्ट, लड़कियों के थोड़े से स्टैंडर्ड्स होते हैं हल्के से। ओह शिट, थोड़े से नॉट इन लाइक अ फिजिकल सेंस की मतलब माय डॉग स्टेप्ड ऑन अ बी ये हो गया मेरा। नहीं, बट मतलब ऑनेस्टली मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए इट्स मोर, हम लोग उस दिन वो वीडियो जो देख रहे थे मेल गेज और फीमेल गेज, हाँ, वो बात हो गया कि मतलब मेल गेज और फीमेल गेज में बहुत डिफरेंस है और लड़कियां जिस रीजन से सिम्प करती हैं वो बहुत ज्यादा। आई थिंक एवरीवन शुड रीड एंड वॉच एंड लर्न मोर अबाउट द मेल गेज एंड फीमेल गेज। उससे तुम लोगों को भी मतलब काफी ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा, तुम लोगों को समझेगा कि एक्चुअली क्या है, हमारा मीडिया हमें किस तरीके से चीजें दिखाते हैं और लोगों को एक्चुअली क्या चीज पसंद है। तुम लोग को चाहिए तो हम लोग वो वीडियो लिंक कर देंगे कमेंट में, है ना। इंग्लिश में मेरे लिए भी डिफिकल्ट था समझना, मैं भी ममान को पूछ के करता था कि स्टॉप करके पूछता था कि इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या बोला इतना फास्ट वैसा। तो तुम भी अपने फ्रेंड के पास जा सकते हो, है ना, शर्मानेगा नहीं कभी भी। तो जेन्युइनली बोलते हैं बेचारा। What is the first thing they look for in a guy? I look at clothes. Clothes. मतलब अभी यार देखो, साफ सीधी मतलब बात सबसे है। पहला तो वही दिखा। हाँ, साफ सीधी बात है ना। अभी तुमको रोड के उस पार कोई दिखे और मैं तुमको बोलूं कि मैं उसका काइंडनेस देख रही हूँ बट जेन्युइनली यार तुम्हारा क्लोथ्स तुम्हारा ओवरऑल पर्सनालिटी डिफाइन करता है। एग्जैक्टली, तुम जैसा कपड़ा पहनोगे वैसा, मतलब पर्सनालिटी का ही बात नहीं है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर्मल्स पहनने वालों का पर्सनालिटी नहीं होता है क्या। अभी क्लोथ्स में कलर्स आते हैं, कलर्स तुम्हारे मूड डिसाइड करते हैं कि तुम आज कैसा फील कर रहे हो। मैं वो सब की इसमें बहुत ज्यादा मतलब ऐसा थॉटफुली ये करता हूँ। हाँ। अगर मैं एकदम ही अनसिंक्रोनाइज्ड हूँ अपने क्लोथ्स में या मैं कुछ भी पहन के बाहर गया हूँ तो समझ में आ जाता है कि मतलब मैं एकदम लॉस्ट मूड में हूँ क्योंकि मेरे को कुछ मिल ही नहीं रहा। मेरे साथ ऐसा होता है। और मुझे लगता है तुम सामने वाले को अप्रोचेबल भी नहीं लगोगे फिर, है ना। फिर ये बात आ जाता है कि फिर तू तो कपड़े से जज कर रहा है, कपड़े से तू रिजेक्ट कर रहा है, मतलब ह्यूमन नेचर है, तुम सबसे पहले जज ही करो। करना ही पड़ेगा ना, मतलब ऑब्वियस बात है। अगर तुम लड़कों से पूछोगे कि तुम लड़की को फर्स्ट उसमें तुम किस चीज पे जज करते हो, Exactly, that's my point. अभी तुम कुछ भी बोलो। My dog stepped on a bee. What are the signs that you like us? I think अगर अभी भी तुम्हें एक साइन का वेट करना पड़ रहा है तो आई डोंट थिंक दैट शी लाइक्स यू, क्योंकि अगर नहीं, बट फिर भी मतलब कभी कभी ऐसा होता है। बट आई थिंक वो लड़कियां फिर बहुत इमेच्योर होती है जो मतलब यू नो किसी के फीलिंग, किसी को लीड ऑन करने वाला जो एक चीज होता है, मुझे उस चीज से बहुत चिढ़ है। इफ यू लाइक समवन उसको स्ट्रेट अप बोल दो हाँ आई लाइक, बट वो चीज करना कि मैं तो नहीं बोला था बट ऑब्वियस था ना उनको। हाँ, बट ऑब्वियस था वो। हाँ। हम दोनों का एनर्जी एकदम ज्यादा मैच कर गया था इसके लिए। अभी तुम मेरे को बताओ। बट बहुत सारी लड़कियां होती है, मैं तुमको बोल रहा हूँ, मैंने भी वही बोला, जो तुम्हारी तरह एनर्जी रखती है। मेरे को लगेगा कि ओ माय नेम इज अली, सुंदरा मंचली हमारा हो जाएगा, बट बाद में आके बोलते कि नहीं। वही तो चीज लेट डाउन करने वाला हुआ। ये चीज तो मतलब बहुत। बट फिर लड़कियां बोलेंगी कि मतलब फिर हम ओवर फ्रेंडली ना होए क्या, हम फ्रेंडली ना रहे तुम्हारे साथ। बट फ्रेंडली रहने में और किसी को लाइक करने में बहुत डिफरेंस है। हाँ। तो फ्रेंडली ही था मेरे साथ। नहीं था, मैंने गलत सुना क्या? क्यों फ्रेंडली हो गया मन तुम्हारे साथ? मतलब नो ऑफेंस, बट मेरे को तुम्हारा फ्रेंड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है खास
तो फैक्चुअल बात है ना, मेरे पास दोस्त है मेरे दिल्ली में बैठे हैं। वही तो मैं तुमको तुमसे बोलता, तो दोस्ती करूं। मैं तुमको ऐसे थोड़ी ना बुलाता हूँ, द क्रश ऑफ इंडिया। चाहिए हमको ऐसी इतनी स्पष्ट लड़कियां चाहिए कि भाई हाँ है तो है, ना तो ना है कि नहीं। फैक्चुअल बात, डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है। मतलब ऐसा मेरा अटेम्प्ट रहता है हमेशा। लोगों को समझ जाएगा कि हाँ तुम कौन से वाइब में, क्लियर हाँ। रहेगा ये। बहुत जरूरी है। आई थिंक बॉयज नीड दैट। आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स लाइक मी, मैंने तो बट नहीं वो मतलब तुम लोगों को राइट टाइम पे मिल जाएगा। तुम लोगों को भी थोड़े से बैड एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, तब जाकर तुमको वैल्यू होता है राइट लड़की का। लड़कियों से मिला ही नहीं हो कि मेरे को मालूम एग्जैक्टली पड़े। तभी तुमको वैल्यू होता है राइट पर्सन का। और सेम चीज लड़कियों के साथ भी है। हम लोगों को भी मतलब कितना कुछ देख के आए, फिर जाकर हमें राइट बंदा मिला तो उसका वैल्यू किया। तुम पहले मिलता तो तुम्हारा वैल्यू नहीं होता ना, वो बात। हाउ टू रिजेक्ट अ गर्ल विदाउट हर्टिंग दैट गर्ल? बी ऑनेस्ट, मतलब जो मैंने लेट ऑन करने वाला जो बात बोला वो देन अगेन मतलब वो चीज जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़के भी करते हैं। मेरे को ऐसा लगता हाँ। ये लड़का जेंडर स्पेसिफिक जो नहीं है वो वाला चीज मैं अगर बोलूं तुम लोग को तो मतलब जहां पर तुम्हारा ये इक्वेशन आ गया कि सामने वाला तुमको हाँ। लाइक करता है और तुमको अब ना बोलना है, वहां पर तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि तुम विदाउट हर्ट करे निकलो। ट्रू, यप। और मतलब वंस एक सामने वाला मतलब तुमको लाइक करने लग गया, उसके बाद तुम फ्रेंड्स रहने का ट्राई करो, तुम जो भी करो इट्स नॉट गोना वर्क। मतलब एकदम क्लियर कट बात है ना। तुमको अगर अवॉइड ही करना है, मेरे को हाँ। ऐसा लगता है, मैं अभी वही सोच रहा था, तुमको अगर अवॉइड ही करना है तो एकदम अटेंटिव रहो हमेशा। फर्स्ट साइन दिखते ही चीजें क्लियर करते रहो। हाँ। स्टार्ट से ही चीजें क्लियर करते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो। उसके बाद भी नहीं होता है और सामने वाला तुम्हारे साथ फीलिंग्स में पड़ जाता है, फिर तो वो लिखा हुआ है भाई, उसका दिल टूटना तुम्हारे हाथ में। बट मुझे लगता है कि मतलब काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, क्योंकि मोस्टली लोगों को ऐसा ये वाला जो फीलिंग है अपने फ्रेंड्स के साथ आता है, बचपन से दोस्त है, बड़े साथ में वैसे, तो ऐसे लोगों को हर्ट करना बहुत टफ होता है। आई अंडरस्टैंड, बट करना तो पड़ेगा ही ना। मतलब या तो वो हर्ट होंगे या तो हाँ। तुम हर्ट होएगा इन फ्यूचर। एग्जैक्टली, देयर इज नो वे आउट गाइस। इन शॉर्ट लाइफ इज ऑल अबाउट पेन। नो इट्स पेन लाइफ में आएगा ही। ऐसा किसी का भी लाइफ नहीं है जिसके लाइफ में पेन नहीं आएगा। कौन है, किसका लाइफ? ये Just घूसा kidding. मारेगा ये मट्ठी तोड़ के घूसा मारेगा। चलो, हमेशा लड़कों का रिलेशनशिप में काटने के बाद एज अ फ्रेंड वाली बकचोदी करना जरूरी है क्या? देखो, मैं शायद से ये बोलने के बाद मेरे जेंडर के लिए ट्रेटर बन जाऊंगी, बट मैं तुमको मतलब बता रही हूँ ना, ये वाले जो लोग होते हैं, सिर्फ लड़कियां नहीं लड़के भी होते हैं, जस्ट बाय द वे, कि मतलब एकदम उनको लीड ऑन किया, फुल उनको लाइन दिया, उसके बाद बोल दिया नहीं भाई मैं तो रिलेशनशिप में, या नहीं मुझे अपने पे फोकस करना है, ये सब चीजें होती है। बट ऐसे लोग इतने अटेंशन सीकिंग होते हैं कि अगर उनको वहां पर नहीं उनका चला तो वापस वो तुम्हारे पास ही भाग कर आएंगे, और अगर तुम स्टूपिड हो तो तुम उनको वापस अपने पास ले भी लोगे। ये भी मतलब फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देती हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये एकदम कॉमन चीज है, ये होता ही होता है। तो ऐसे लोग मतलब इतने टॉक्सिक होते हैं, मुझे नहीं लगता ये लोग कोई भी काइंड ऑफ इमोशनल इन्वेस्टमेंट तुम्हारे साइड से डिजर्व करते हैं मेरे हिसाब से। मतलब बट क्या वर्स्ट काइंड ऑफ बट क्या करेगा, दिल है रे, दिल नरम होता है। नहीं, दिल को नरम करने का जरूरत नहीं है, अपने दिल को नहीं, प्रोटेक्ट करने का जरूरत होता है तुम नहीं कितना भाई, भी प्रोटेक्ट करो, नहीं। होता है। हाँ। एक बार गया तो गया, कोई कंट्रोल नहीं है। नहीं। मतलब मेरे हिसाब से हर्ट हर कोई हो। शाहरुख खान ने तब बोला था कि प्यार एक बार ही होता है, उसी मूवी में उनको 2 बार ही हो गया था, तो हम क्या चीज है फिर? वही तो है ना? मैं बोल रहा हूँ कि तो प्यार हो जाता है, ऐसा होगा। कुछ नहीं है। हर्ट होगा, लाइक आई सेड, लाइफ इज ऑल अबाउट पेन माय लव। हर्ट होगा, तुम डिसाइड करोगे कि तुमको कितना हर्ट होगा या कितना कम हर्ट। समझ में आया? अगर तुम मेंटली प्रिपेयर्ड हो चीजों को लेके तो फिर ठीक है, मतलब पता है मैं टैटू करवाने जा रहा हूँ तो मेरे को दुख नहीं वाला। समझ में आया? अब जो फर्स्ट टाइम टैटू करवाएगा उसको पेन का अंदाजा ही नहीं है कि कितना पेन होने वाला है। अब लोग बोलते हैं बहुत पेन होता है, कुछ लोग बोलते हैं पेन ही नहीं होता है, बट तुम एज एन इंडिविजुअल तुम्हारा टॉलरेंस लेवल अलग है, तो पेन तो होगा, बट विद टाइम तुम डिसाइड करने लगोगे कि कितना पेन होने वाला है। हाँ, और मुझे लगता है कि सही बोल रहे हो तुम, पेन तो होगा, बट तुम्हारे हाथ में है कि तुम डिसाइड करो कौन वर्दी है वो पेन का। बहुत कम लोग होते हैं, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ज्यादा लोग मतलब वर्थ नहीं होते इतना वर्थ इतना तो कोई drama। नहीं होता, वर्थ कोई नहीं होता। हाँ। अभी for नहीं, ऐसा example- नहीं है कोई नहीं होता, मतलब मैं बोल रहा हूँ वर्थ कोई नहीं होता और हाँ। वर्थ हर कोई होता है। ऐसा मैं तुमको बताता हूँ किस बारे में, मैं तुमको बताता हूँ कैसे। अभी मैं घर पे बैठा हूँ, मेरे को दीपिका से प्यार हो गया, प्यार तो हो गया, अब मैं क्या डिसाइड करूँ वर्थ है या नहीं है भाई, वो रणवीर की बीवी है या नहीं है, मेरे को तो प्यार हो गया भाई, वैसा वाला बात है। दीपिका की मेरे को प्यार है। अरे
तब तुमको ही प्यार है, मेरे को किसी हीरोइन से प्यार है। मेरे को कोई हीरोइन पसंद ही नहीं है गाइस, पसंद नहीं मतलब मेरा ऐसा कोई फेवरेट जैसा शाहरुख है मेरा, मतलब मैं मरता उसके, वैसा मेरा कोई फीमेल इसमें है नहीं। तो हो गया तो अभी मैं क्या कर सकता, ऐसा अभी मैं थोड़ी ना रियलिटी में वापस आ सकता है ना, तुमको किसने बोला? ऐसा नहीं है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हाँ, बट अगर बहुत सारा गाइस ऐसा बात होता है कि हम कैमरे पे अभी बात नहीं कर सकते क्योंकि रोजी रोटी इससे चलता है। हाँ। इसीलिए बस तुम मेरे को अभी का अभी को बोलता, तुम अभी का अभी मेरे को सेटल करो, इतना पैसा अभी का अभी मेरे बैंक में डालो, तुम्हारा भाई कैसा नंगा करेगा देखो। सच बोलने से डर नहीं लगता मेरे, गोली खाने से लगता है। जो भी है सेंस वाला एक बात करते हैं, जैसा हम बात कर रहे थे, डरना इज वन ऑफ द मोस्ट सैनिटी वाला इमोशन तुम्हारा। हाँ। तुम्हारा प्यार करना, तुम्हारा किसी को हेट करना, ये सारा चीज सब कुछ एकदम यूजलेस है एक टाइम पे आके। डरना सबसे यूजफुल चीज, डरना तुमको ऐसा ऐसा काम करने से रोकेगा। तुम ये वैसे मैंने मम्मा को बोला था, मम्मा ने भी मतलब एकदम फुल मोटिवेशनल टेडेक्स स्पीकर जैसा अपना पूरा मिर्ची मसाला आके बोल रहे हैं। वो ये मानेगा क्या इसने बोला था? जिस तरीके से अपन तुमको समझा रहे तुम मानेगा इसने बोला था मेरे पास भी वो चीज, मेरे दिमाग में भी था, मम्मा ने खाली लिख के दिया क्योंकि मम्मा को इंग्लिश अच्छा आता है बस इसके लिए। बहुत गंदा इंसान है रे। नहीं मम्मा का ये था, बट मैं हिंदी में अपने भाइयों को समझा रहा हूँ, मेरा बोलने का वो मतलब हिंदी में नहीं समझा रहा है, तुम पूरा क्रेडिट लेके समझा रहा है, समझा? मैंने बताया डर इमोशन वाला बात, तुमने खाली इतना सा बोला था कि डरना बहुत सेंसिबल चीज है, मैंने पूरा नहीं इसको ब्रेक किया। झूठ मत बोल। तुमने खाली दरवाजे पे नेम प्लेट मारा, मैंने पूरा घर बताया। जाओ अगली बार से तुमको इतने भी क्वेश्चंस नहीं आने वाले क्योंकि हम लोग किसी का आंसर नहीं कर रहे, हम लोग अपना ही बात कर रहे हैं। क्वेश्चंस पे आओ। ऐसा है तो कमेंट करके बताओ। मत बोलो करने को, मेरे को हर्ट होएगा। क्यों हर्ट होता है, चुपता है। आज सुंदर लग रहा है, कोई हर्ट नहीं करेगा तुमको। कोई बुरा कमेंट नहीं करेगा। एज अ गर्ल वांट टू आस्क अनदर गर्ल दैट हाउ टू इग्नोर पीपल cause I can't। मेरे को नहीं समझा क्वेश्चन, बहुत इंग्लिश में था, मतलब बहुत सारा गर्ल आ गया एक क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन में 2 गर्ल आ गया, मैं समझने के बाहर हूँ। अभी तुम बताओ। वो भी लड़की है, वो एज अ गर्ल मुझसे पूछ रही है कि लोगों को इग्नोर कैसे करें क्योंकि उससे नहीं हो पाता है। लोगों को मतलब मुझे लगता है कि किसी को भी इग्नोर करने का जरूरत नहीं है। अगर मतलब कोई तुमको बॉदर कर रहा है तो स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, उसको बोल दो कि मतलब तू मुझे ना थोड़ा सा अभी मेरा तू थोड़ा सा पर्सनल लाइन क्रॉस कर रहा है, थोड़ा सा शांत। मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए स्टैंड लेना, क्योंकि हम लोग हर चीज को इग्नोर करने का हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है इग्नोर करते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया इग्नोर करते, किसी रिश्तेदार ने फालतू कमेंट कर दिया इग्नोर करते है ना, कहीं पे कुछ लग गया इग्नोर करते। क्यों इग्नोर करना है, उस चीज से डील करो ना। ऐसा एक साथ बड़ा कैसे मत करो, छोटा छोटा चीज से चलो। अगर तुम राइट टाइम पे राइट मेंटल स्पेस में रहकर अगर तुम बात करोगे तो तुम कभी बर्स्ट आउट नहीं होने वाले हो। तुम बर्स्ट आउट तभी होगे जब तुम लास्ट 10 साल से तुम सब कुछ दबाते हुए आ रहे हो और एक चीज हुआ और उसमें तुम्हारा पूरा निकल गया। नहीं बट मतलब मेरे को ऐसा, हाँ। मैं इस वे में बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर कल को फैमिली में तुम्हारे किसी ने कमेंट किया और तुम अटेम्प्ट करोगे थोड़ा भी बोलने का, राइट भी स्टैंड लेने, लोग नहीं सुनने वाले, फैमिली समझ में आ रहा है। हाँ। उससे क्या आएगा, तुम्हारे ऊपर बरसेंगे लोग, तुम माइनॉरिटीज में आ जाएगा और तुमको चुप होना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम हिम्मत नहीं होगी। मेरे हिसाब से सबसे फर्स्ट थिंग है जो सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट आते हैं कमेंट करने, उनसे प्रैक्टिस करना चालू करो। मजाक में नहीं बोलता है, मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस कोई भी चीज हो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन बेटर। नहीं मानते हैं बट जो लोग ऑलरेडी जिनका लाइफ प्राइवेट है उनके पास ये सब है ही नहीं ना ट्रोल्स डील करने के लिए। तो कोई ना कोई तो आता है ना। मेरे को पता नहीं, मेरा अकाउंट कभी प्राइवेट नहीं था, प्राइवेट वालों को भी आता ही होगा यार ट्रोल्स आपस में। वो लोग के पास क्या ऑप्शन है, वो लोग क्या करते हैं, फॉलोअर्स में से निकाल देते हैं। रखो हर 2-3 दिन में उनको बात करो, क्या रे कुतरे किधर गए रे। जेन्युइनली ये चीज बहुत हेल्प करता है, हम दोनों करते हैं। इतना प्रैक्टिस करते क्या बताओ फेक अकाउंट्स के साथ। प्रैक्टिस कर करके एक सेल्फ कंट्रोल आ गया कि अभी इतना बोलने का जरूरत नहीं है। हाँ वैसा है। ट्रू। हमारी तरफ से एकदम छोटा सा कंट्रीब्यूशन तुम्हारे लाइफ में
देखो कैसा लाइफ बदलता है, क्योंकि फेक अकाउंट वाला ना तुम उसको जानते हो ना, तुमको पता है कहाँ से बात कर रहा है, कुछ सिंपैथी का पॉइंट ऑफ सिंपैथी नहीं, तो भड़ास भड़ास के निकालो मतलब माँ बहन एक कर दो, जाति पाति ऊपर नीचे कर दो, तुम मीन नहीं करते हो क्योंकि तुमको पता ही नहीं है सामने वाला कौन। समझ में आया? वो बोलने के बाद तुमको एहसास होगा कि यार ये नहीं बोलना चाहिए था मेरे को, ये मैं चीज में मैं शायद से कंट्रोल कर सकता था या कर सकती थी। फिर नेक्स्ट टाइम कोई और सोशल फेक अकाउंट आएगा, फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करके देखो अपना स्किल्स, पहले का चीज आता है क्या नहीं इस पे। गाइडेंस काउंसलर बनना चाहिए तुमको तो। हमारे डैडी का जॉब टेक ओवर करेगा देखो तुम। What to do when her family is affecting her mental health and she thinks it will affect our bond? हाँ, so पहले तो आई रियली होप कि तुम दोनों उस लेवल पे हो, स्टेज पे हो अपने रिलेशनशिप में जहाँ पर तुम उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हो ओपनली, है ना। अब फैमिली इज समथिंग जिससे मतलब डील करने के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते लोगों के, क्योंकि मतलब एट द एंड ऑफ द डे उनके साथ ही रहना है, उन पे तुम डिपेंडेंट हो। बहुत सारे लोग रहते हैं फैमिली में, तो मतलब उतने ही ज्यादा ओपिनियंस होते हैं, बहुत लोग नहीं समझते, बहुत कुछ होता है। बट आई थिंक थोड़ा सेल्फिश होना सबका ही बनता है, मेरे को ऐसा। तो अगर उसको कहीं भी लग रहा है कि तुम दोनों का बॉन्ड इफेक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ हर फैमिली, तो मुझे लगता है तुम्हारा फर्स्ट जॉब होना चाहिए कि तुम उसको अश्योरेंस दो कि उसकी फैमिली के साथ जो भी हो रहा हो तुम हमेशा रहोगे वहाँ। मतलब कल को उसकी फैमिली से उसका रिलेशनशिप अच्छा होता है तो भी तुम वहीं पे हो, खराब होता है, बिल्कुल बिगड़ जाता है तो भी तुम वहीं पे हो। तुमको उसकी लाइफ में कांस्टेंट रहना पड़ेगा ताकि उसको एक स्टेबिलिटी मिले, ऐसा मेरा सोच। मेरे हिसाब से तो मैं झोला बिस्तरा उठा के भागने वाला था। हमारा फैमिली प्रॉब्लम्स तो है नहीं, वी कैन नॉट हेल्प, सॉरी बोल के, बट इन अ वेरी पोलाइट वे। हाँ, बट सिंस यू हेल्प हमारा पूरा फैमिली एक हाथ पे गिनने जितने लोग हैं तो हम क्या बताएंगे, तुम बताओ। ये हमारा फैमिली बट ये हमारा यूट्यूब फैमिली। हाँ, पीरियड्स पेन कैसे संभाल लेते हो? डोंट दे फील एंशियस दैट नेक्स्ट मंथ इट्स अगेन गोना कम? ये तो मतलब मुझे लगता है कि मैं पर्सनली, मुझे सबका नहीं पता, मुझे उतना मतलब आई डोंट सफर पेन उतना ज़्यादा, मतलब मेरे लिए ऐसा थोड़ा नॉर्मल है, बट स्टिल है। मतलब इट्स नॉट समथिंग दैट आई वुड लाइक टू डील विद। अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो मतलब तो नहीं है, मैंने तुमको देखा होगा। हाँ, मतलब लोगों को बहुत बुरा होता है। मेरी मम्मी को होता था। हाँ, मेरी मम्मी को भी होता था क्योंकि हम दोनों के मॉम्स को फाइब्रॉइड था। पता नहीं यार, मुझे लगता है ये एक वो टाइम है जहाँ पर भगवान भी हमें एक्सक्यूज कर देंगे अगर हम लोग उनको ही, मतलब हम लोग भगवान को कर्स कर रहे हो कि भगवान हमें क्यों, हमने क्या किया। बट मुझे लगता है वो भी एक्सक्यूज कर देंगे क्योंकि अब नेचुरल चीज़ है, कुछ कर नहीं सकते। सो द बेस्ट वी कैन डू इज वेट फॉर मेनोपॉज, बट उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस वगैरह होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। पता नहीं तुम जो बोल रहे हो, जो पॉज, हाँ, हेल्दी हो। मेनोपॉज एक एज के अच्छा हाथ पकड़ो, कल सुबह स्कूल छोड़ के आए तुम जो बोल रहे हो पॉज, मम्मा मेनोपॉज तुम YouTube वीडियो याद दिला रहे हैं मेरे को, जैसा कोई वीडियो पॉज कर रहे हो इंसान। अरे मेनोपॉज मतलब एक एज के बाद खुद से ही जब बॉडी में एग्स बनना बंद हो जाते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद हो ही जाते हैं ना, मतलब उसके बाद तुम मदर बन सकते हो, उसमें कंसीव नहीं कर सकते, तो उसके बाद मेनोपॉज आ जाता है। मेंस्ट्रुएशन, मेनोपॉज मतलब रुक गया होता है, समझा। वो एक एज के बाद आता है, बट उसके बाद भी बहुत ज्यादा हार्मोन्स चेंज होते हैं, वो भी मतलब काफी ज्यादा पेनफुल होता है। पीरियड्स का मतलब सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है पेन का, बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, बहुत कुछ होता है। सो इट्स वेरी टफ बट इट्स फन, क्योंकि हम लड़कियां हैं ना, तो हमें अच्छा है, हमको मुंह पे बाल थोड़ा सा कम आता है तुम लोगों के कंपैरिजन में, हाथ पैर पे भी कम बाल आता है, मतलब वर्थ है लड़कियों का। Do they look for male attention if they are in long distance serious of as fuck relation? I hope not. वही है कि जो इंसान लॉन्ग डिस्टेंस में if someone is looking for male attention, वो शॉर्ट डिस्टेंस में भी ढूंढने वाला। मैं मतलब इतना चीज क्लियर कर दूं, लॉन्ग डिस्टेंस हैज नथिंग टू डू विद। ऐसा नहीं है कि मेरा बॉयफ्रेंड अगर दूसरे स्टेट में रहता है तो ही मुझे लड़के से अटेंशन चाहिए, मुझे तब भी चाहिए होगा जब वो मुझे 5 मिनट के लिए नहीं कॉल कर पा रहा है ना। वो अटेंशन वाला चीज इज द प्रॉब्लम, नॉट द लॉन्ग डिस्टेंस। तो मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन लॉन्ग डिस्टेंस हमारा प्रॉब्लम है, उसके वजह से हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, नहीं, तुम्हारा प्रॉब्लम वो पर्सन है और उसका अटेंशन लेने वाला शी। मम्मा हाय। तुमको क्या लगता है, मतलब मेल अटेंशन नॉर्मल है कि? इसका मतलब क्या लगता है तुमको? मम्मा यार चलो लगता है ये तो चला हम लगता है। मतलब मैंने भी इतना सोचा नहीं,
मेरे दिमाग में आया ही। बट मुझे लगता है कि अटेंशन मतलब क्रेव करना बहुत नॉर्मल चीज़ है, ऐसा इतना कुछ सीरियस नहीं है। बट अगर तुमको बॉदर करता है तो डेफिनेटली टॉक अबाउट, स्पेशली इफ यू आर यंग। मुझे तो मेरा माइंड थोड़ा सा लेटर स्टेजेस ऑफ माई 20s में मिला, मतलब नहीं लेटर तो नहीं खैर, छोटे में मिला था। बट मतलब मेरा ऐसा हो गया, मेरे को बहुत लविश है ना मन से, तो मेरे को वैसे भी थोड़ा बॉयज़ का अटेंशन चाहिए नहीं रहता, बोर करते हैं लड़के। लड़कियाँ जितनी इंटरेस्टिंग होती है उतने बॉयज़ नहीं होते। सच में मेरी हमेशा से गर्ल्स ही बेस्ट फ्रेंड्स थी, हमेशा से। स्कूल में 11th-12th में, कॉलेज में, तुमको तो पता ही है, सारे मेरे बेस्ट फ्रेंड्स लड़कियां ही थी। लड़कों के साथ मतलब चिल करने में फन आता है, बट मेरा कभी ऐसा वो बेस्ट फ्रेंड वाला वो नहीं हुआ। तो ऐसा क्या है जो तुम लड़के का बेस्ट फ्रेंड बनना चाहे? मैं किसी लड़के का बेस्ट फ्रेंड बनना चाहूँगी, मुझे नहीं बनना। ऐसा क्या क्वालिटी है? इसके लिए नहीं, इसके शाबाश इंडिया, आंख पे मार मार के शाबाश इंडिया करूंगा। नहीं, इसके लिए नहीं, क्योंकि लड़कों में मतलब कुछ प्रॉब्लम है या मेरे को ऐसा लगता है कि सब मेरे पे लाइन मारते हैं। नहीं, मैं इतनी कंसीडरेट नहीं हूँ, मैं काफी डाउन टू, मतलब मैं जमीन से मेरा टच है, सिर्फ इसलिए क्योंकि लड़कों के साथ थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती। तुम मतलब अग्री करो नहीं करो वो तुम्हारे ऊपर है, बट होती रहे। फन नहीं है ना, मतलब फ्रेंडशिप शुड बी फन। स्ट्रेस लेना होगा तो मैं फ्रेंडशिप क्यों रखूंगी किसी से? मम्मा नहीं मम्मा, मैं शब एक आंख बंद करके इतने नखरे क्यों करती हो? क्या इतने नखरे करती हो? क्या किससे सही पूछ बात रहे हो? है। तो सवाल किससे पूछ रहे हो? किससे सवाल पूछ रहे हैं? ये सवाल के बाद तो कैसे पूछ रहे हैं ये सवाल? चल इधर से। देखो एक ही एडवाइस है मेरा, नखरे सब करते हैं, बट वो लड़की ढूंढो जिसके नखरे उठाने में तुमको प्रॉब्लम ना हो। शाबाश इंडिया, मैं किसी को नहीं देखना चाहता इसके बाद। खाने की काम आ रहा है, कभी एक नया रिस्पॉन्स है। हाथ काटता तो मैं ऐसा जनरली करके चिल्लाता तो ऐसा पीछे हो जाता है। हमने क्या किया? दांत है चबाएंगे, दे रहे मुंह में। इसी के साथ क्वेश्चन एंड होते हैं गाइस। मेरे को मजा आता है पंचायती करने में, और पूछना चाहिए। चलेगा यार, इतना मतलब कितना बात किया मम्मा बोल देगा। Alright guys, आज के लिए इतना ही रखते हैं। If you guys want a part 2, make sure you guys comment। ये वीडियो पे अगर 500 कमेंट्स पार हुए तो अपन पार्ट 2 करेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं, बाकी भले वो तुम एक जन 500 करो या कितना भी हो, और जो बंदा सबसे ज्यादा एफर्ट लेगा 500 कमेंट पार कराने में, उसका क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे अपन। हाँ, उसका जो है नेक्स्ट वीडियो का क्वेश्चन अपन कम्युनिटी पोस्ट करेंगे यूट्यूब पे। डैम, ओ भाई मार्केटिंग जीनियस हो गया मेरा मन। जो भी है गाइस, I will see you guys in the next vlog. Alright, take care, bye, peace. What to do when her family is affecting her mental health and she thinks it will affect our bond? तुमको क्या लगता है? मेरे हिसाब से मुझे पता था ना कुछ बोलेगा, इसके लिए मैंने पूछा था। Oh shit, फंसा लिया ये को। my dog stepped on a bee. चुप हो जा। बता ना, अभी देखता क्या रहते? बताओ अभी, मैं नहीं बताता। बचा ना। लड़की का क्वेश्चन है ना। मेरे हिसाब तू बता अभी। नहीं, मेरा तो हिसाब हमेशा रहता है। तुम बोलो या ना बोलो, मैं तुम्हारा हिसाब देखूंगा अभी। तुम्हारा गणित कितना स्ट्रॉन्ग है देखो, बताओ। तुम्हारे बाद अपना गणित लेट जाऊंगी पीछे। मैं भी लेट जाऊंगा, पीछे जाऊं फिर।